वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल एजुकेशन क्लासेस, जहाँ पे मैं आपके साथ में सी टेट, पी एस टेट, UGC नेट, एम.एड, B.एड और पेडागोजी ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी शिक्षण के कई सारे विषय लेके आती हूँ जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसे हम हिंदी में सहकारी अधिगम भी कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में चाहे हमें सुन आ भी रहे हों, लेकिन इसका प्रयोग हम अपने बचपन में भी कर चुके हैं। हम अपने स्कूलों में, अपने कॉलेज टाइम में जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप बना के लर्निंग किया करते थे। अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है हम ग्रुप में किया करते थे, वो हम ग्रुप लर्निंग कहते थे। वो इसी का एक रूप है, इसी की एक टाइप है। बस फ़र्क इतना है कि ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, हम अपने फ्रेंड के साथ में ग्रुपिंग कर लेते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जो है अपने चुने हुए दोस्तों के साथ में ग्रुपिंग कर लेते हैं और अपने मन से जो हमें विषय तैयार करना होता है उसे हम चुन लेते हैं। और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा अध्यापक है वही हमारे ग्रुप बनाता है और वही हमें जो है टॉपिक भी देता है। तो इतना ही फ़र्क है, बाकी ग्रुप लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग का कुछ तो अर्थ समझ में आ ही गया होगा। तो आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं हम। Cooperative learning is an activity which helps students to work in groups. Also, it enables them to learn and teach group members. Also, the success of each member depends on group's success. कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वह एक एक्टिविटी है जिसमें जो स्टूडेंट हैं, ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं उन्हें लर्न करने में, और वो एक दूसरे को टीच भी करते हैं। मतलब ये कि एक ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को समझाते भी हैं जो उनको कंटेंट मिला होता है लर्न करने के लिए। इस तरह क्या है कि जो ग्रुप की सक्सेस है वो हर मेंबर की सक्सेस पर डिपेंड करती है। एक और मीनिंग देखते हैं इसका। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ टीचिंग मेथड। यह एक पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने की विधि है। इट अरेंज एंड मिक्सेस स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी एंड लर्निंग इनटू ग्रुप्स। कि ये अलग अलग लेवल के, कुछ बच्चे इसमें हाई एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, उन सभी को मिक्स करता है। इट फोकसेस ऑन ग्रुप सक्सेस रादर दैन इंडिविजुअल सक्सेस। कि इसके लिए ग्रुप सक्सेस जो है मायने रखती है, एक इंडिविजुअल बच्चे के नहीं। कि अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं अकेले पढ़ के अच्छा बन जाऊं, तो नहीं, उसे पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलना होता है। आगे हैं एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसे आप एलिमेंट्स कह लें, कंपोनेंट्स कह लें, और फीचर्स में भी आप इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। इसके हम मेनली 5 एलिमेंट्स जो है वो जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इट मीन्स दैट दे हैव क्लियर गोल्स और टारगेट। ऑल्सो देयर एफर्ट नॉट ओनली हेल्प्स वन सेल्फ बट द ग्रुप। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इज कमिटेड टू पर्सनल सक्सेस एज वेल एज द सक्सेस ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। कि हर बच्चा जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ में जो है काम कर रहा है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है कि वो ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। ये नहीं कि कंटेंट बांट दिया गया तो सिर्फ वो अपने अपने पे ही लगे हुए हैं कि मैं इससे पहले कर लूँ या इससे अच्छा कर लूँ। नहीं, उन्हें पूरा टॉपिक एज अ होल तैयार करना है। जब तक टॉपिक सारा नहीं तैयार होगा, एक अकेले की एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, पॉजिटिवली डिपेंड हैं। कोई उसमें अकेले के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारा जो अगला पॉइंट है, वो है दूसरा जो एलिमेंट है इसका, वो हम देखेंगे स्मॉल ग्रुप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। कि ग्रुप जो है स्मॉल होते हैं, 4 से लेके 6 तक का जो नंबर है वो ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल होगा, टॉपिक्स डिवाइड करने भी मुश्किल होंगे और उनको हैंडल करना भी मुश्किल होगा। इसीलिए ग्रुप स्मॉल होते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर। कि बच्चा साथ में काम कर रहा है तो टीम वर्क डेवलप हो रहा है, सेल्फ मोटिवेशन भी मिल रही है, लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो रही है, डिसीजन मेकिंग भी डेवलप हो रहा है, ट्रस्ट बिल्डिंग भी होता है। एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं, तो इससे एक दूसरे के ऊपर उनका भरोसा भी बढ़ रहा है और कम्युनिकेशन भी डेवलप होती है इससे बच्चे के अंदर जो है।
उसके बाद हमारा तीसरा जो ग्रुप है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, कि यहाँ पे हर ग्रुप मेंबर, चाहे वो अकेला है और चाहे ग्रुप के साथ में है, दोनों तरीके से ही अकाउंटेबल है, जिम्मेवार है, जवाबदेह है। क्योंकि उसे जो टॉपिक दिया गया है, जो कंटेंट दिया गया है, उसे तैयार भी करना है और ग्रुप को साथ में लेके भी चलना है। तो उसे अपने कंटेंट के लिए, अपने टॉपिक के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेवार है और ग्रुप के तौर पे भी वो जिम्मेवार है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो इंडिविजुअली भी और अकॉर्डिंग टू ग्रुप भी अकाउंटेबल है। जो हमारा अगला है फेस टू फेस इंटरेक्शन। ग्रुप छोटे छोटे हैं, कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन है। बच्चे एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपना कंटेंट शेयर करते हैं और फेस टू फेस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या फिर नेट के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, नहीं, वो एक दूसरे के फेस टू फेस मिल के जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपने कंटेंट को डेवलप करते हैं, अपनी जो है स्टडी, अपनी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगला है हमारा ग्रुप प्रोसेसिंग, कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो एक ग्रुप प्रोसेस है। उसमें एक अकेले बच्चे की एफर्ट कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो ग्रुप को साथ में लेके नहीं चलता है। उसे अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जो टॉपिक है वो तो ग्रुप वाइज ही देखा जाएगा। हाँ, जो टॉपिक को आगे छोटे छोटे कंटेंट में बांटा गया है वो ग्रुप मेंबर्स जो है उनकी एफर्ट उसमें सामने आती है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया तो ग्रुप के रूप में ही है। सारा एक्सपीरियंस तो हम ग्रुप को ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह ये एक ग्रुप प्रक्रिया है, एक समूह प्रक्रिया है, जिसमें सारे बच्चे जो है साथ में चलते हैं, अपना सारा काम मिल के करते हैं। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग और उसके एलिमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स।